जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अंजलि आंटी, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि मेरी आवाज़ आ रही है और सबको मेरी आवाज़ आ रही है। सारी संगत को गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स और मेरा प्रणाम। इट्स अर्ली मॉर्निंग इन द यूएस, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि दिन का दिन की शुरुआत हम गुरु जी के गुणगान से कर रहे हैं। तो मैं यही इस चीज से शुरू करूंगी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो uh, अंजलि आंटी, are you saying something? Okay, all right, good. Just looking to get a confirmation that I'm audible. So मैं कह रही थी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो ये सत्संग भी जो है वो गुरु जी की ही दी हुई दात है, वो गुरु जी की ही दी हुई यादें हैं जिनका मैं बखान आपके साथ आज करूंगी। और इसलिए गुरु जी को हाजिर नाजिर अंग संग रखते हुए मैं शुरुआत इस चीज़ से करती हूँ कि गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना जाने अनजाने में। But it's always such a blessing to be able to share his satsang, to be able to relive those memories. And as Guruji said, सत्संग करने वाले का कल्याण और सत्संग सुनने वाले का कल्याण। और सत्संग की भी महिमा ये है कि गुरुजी कहते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे पास लेकर आओ, मैं बहती हुई गंगा हूँ, मैं चले जाना है, मैं चले जाना ही मुझसे। और हमें कभी समझ नहीं आती थी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, दिल्ली से पंजाब चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। और गुरुजी को हमारे पब्लिसिटी, हमारी मार्केटिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को सत्संग के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि एक, हम अपने खुद के कर्म काट सकें गुरु की सिफत करके, गुरु का गुणगान करके, और दूसरा जो फायदा हमें मिला है गुरु जी के साथ कनेक्ट होकर, अगर हमें एक गोल्डन द्वार की कीज मिली है तो या देन वी वांट टू शेयर इट विद एवरीबडी अराउंड अस कि जैसे हम फायदा उठा सक रहे हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में हम बताएं ताकि वो भी गुरुजी से जुड़ सकें। हमारा सिर्फ इतना ही रोल है, इतनी ही हमारी सेवा होती है कि हम बस लोगों को गुरुजी के बारे में बताएं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, दैट इज बिटवीन देम एंड आवर गुरु साहिब। और देर इज नेवर अ कोइंसिडेंस, कोई चीज बाय चांस नहीं होती गुरुजी के दरबार में। एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय हिम, एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन। हम कहते हैं ना, हिज विल, हिज वे, आवर फेथ and his timing as well. But faith and surrender are two big pieces that come from us. और गुरुजी की ब्लेसिंग सबके लिए है। वो हम पे निर्भर करता है कि हम एक चम्मच लेकर जाएंगे, एक कटोरी लेकर जाएंगे, एक बाल्टी लेकर जाएंगे, या उसमें डूब ही जाएंगे। और गुरुजी ये भी कहते थे कि असली चीज कोई नहीं मांगता। हम ये सुनते थे लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि असली चीज होती क्या है। लेकिन अब आई थिंक 20-22 साल में समझ आ गई है, शब्द सुनकर, सत्संग सुनकर, गुरुजी का सिमरन कर कर, कि शायद असली चीज यही है कि हम मानना शुरू कर दें, मांगना छोड़ दें, और अगर कुछ मांगना ही है तो गुरु से गुरु को मांगो, उनकी चरणों की प्रीति मांगो कि हे गुरु साहब, आपके चरणों से हमें इतना प्यार होए, इतना प्यार होए कि और किसी तरफ देखने की हमें जरूरत ही ना पड़े, और किसी से कुछ मांगने की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो इस लेवल पे हमें गुरुजी के साथ कनेक्ट होना है, जुड़ना है, या एटलीस्ट एक कोशिश तो करनी है। और वो भी आई थिंक गुरुजी पे निर्भर करता है कि गुरमत भी वो किसको दे, राइट? क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं एक बोरी लेकर बैठा हूं, कोई बोलता है नौकरी दो, कोई बोलता है लड़की दो, कोई बोलता है लड़का दो, कोई कहता है शादी करा दो, कोई घर, कोई गाड़ी, और वो मांगते रहते हैं और हम देते रहते हैं, मतलब गुरुजी वो सेइंग। बट आई थिंक इट्स रियली अप टू दैट सोल
एंड गुरुजी टू गिव दैट डायरेक्शन, कहते हैं ना कि वो देखने वाली दृष्टि चाहिए, वो ऐसा सोचने वाली गुरमत चाहिए, तो वो भी मेरे को लगता है कि वो भी गुरु साहिब से ही मिलती होगी। तो मांगना है तो गुरु से अच्छी मत मांगो। और बाकी वी नो दैट गुरुजी जानी जान है, एंड वो महाशिव हैं। उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी की लगाम, अपनी जिंदगी की डोर उस अंतर्यामी के हाथ में दे दो, और उसके बाद देखो ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि आप, ये पूरा जग हैरान रह जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, आपको भी समझ नहीं आएगी। एंड गुरुजी ऑलवेज से डायरेक्ट कनेक्शन, राइट? तो इसका मतलब है कि अपने दिल की तार आप गुरुजी से जोड़ो, और सबसे पहले अगर कोई कष्ट आता है या कोई खुशी आती है तो शुक्राना करने के लिए, अगर कोई मुसीबत आती है तो उसको एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ के लिए हमें गुरुजी के पास ही वापस आना है। बात करनी है गुरुजी से करो। उन्होंने बहुत सिंपल तरीका सिमरन का, प्रेयर्स का बताया था, और कुछ उन्होंने सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं। बिसाइड्स शेयरिंग माय personal experiences, I would like to highlight those simple things as well, because गुरुजी भाषण नहीं देते थे, गुरुजी कोई प्रचार नहीं करते थे। गुरुजी कहते थे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल गुरु हूं और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, एंड विच इज सो ट्रू। कुछ चीजें जो गुरुजी ने इन जनरल हम सबको बोली, अपनी संगत को, while he was in his physical form, was हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। तो अगर हम, इसका सिंपल सा तथ्य ये है कि हम अगर अपने पे फोकस करना शुरू कर दें, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी एवोल्यूशन, अपनी जर्नी, अपना कनेक्शन, एंड वी आर फोकस लेस ऑन व्हाट द अदर्स आर डूइंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स विद देम, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये ठीक नहीं किया। So, we will definitely be able to improve our inner self because our focus is at the right place, right? आप सबने सुना होगा गुरुजी said no ABCs. Yet, आप खुद reflect करके देखो that on a given day, self assessment करो। ये आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं। How many times we end up abusing, blaming, or criticizing somebody? We do. We all do. And that's why we need these reminders. दूसरी चीज, अगर मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। अगेन इट गोज बैक टू अ क्लीन हार्ट, नेक नीति। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उससे पहले आप ये जरूर टटोल लें कि आपकी नीयत साफ है, राइट? अगर नीयत प्योर है, अगर इंटेंट अच्छी है, देन everything will fall into place even if it's not immediately happening. तीसरी चीज ही सेड मूर्ख के हमदास। तो इसका क्या मतलब कि हियर से में इंगेज करना आप छोड़ दीजिए। फलाने ने ये कहा, ये सुनने में आया, ये सच है, ये गलत है, मैटर नहीं करना चाहिए ना। The only such is our guru. That's it. Nothing else does or should matter. एक और सत्संग जो मेरे फादर के साथ हुआ था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट ड्राइव्स द मैसेज होम। कुछ 2-2:30 बजे की बात थी। गुरु साहब बहुत ही ह्यूमिलिटी थी गुरुजी में। तो वो जमीन पे बैठे थे, और जमीन पे जब वो बैठे थे तो मेरे फादर उनको उनके पैर दबा रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन कि जनरल साहब आपको रिलीजन के बारे में क्या पता है। तो ही वॉज फीलिंग वेरी मेलो। 2-2:30 बजे थे रात के, वो गुरुजी को घुट रहे थे, आंखें बंद थी, हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। लेकिन जब गुरुजी ने बातचीत शुरू करी तो अचानक से उनकी आंख खुल गई। तो ही सेड, गुरुजी रिलीजन का लंबा चौड़ा कोई फौज में ऐसी कोई बेयरिंग नहीं होती, because you operate as one unit, right? It doesn't matter कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मेरे बटालियन में भी सारे ऑफिसर्स होते थे, एंड वी यूज टू सिट टुगेदर ऑन वन टेबल एंड ईट अ मील टुगेदर। सो उन्होंने ये हिंदी में बोला। तो गुरुजी सेड कि अच्छा,
खाना तो खाते थे लेकिन रिलीजन के बारे में क्या पता है. So then I think my dad started thinking more, and he said, Guruji, major days में, he had retired as a lieutenant general, major days में रिलीजन के ऊपर सम आचार्य गोस्वामी या किसी ऐसे कोई ऑथर की कोई बुक पढ़ी थी, तो कुछ लंबा चौड़ा याद नहीं. So Guruji looked at him and then he got up और वो अपने सिंहासन पे जाकर बैठ गए. तो जब वो अपने सिंहासन, एंड व्हेन आई मीन सिंहासन, अपनी कुर्सी पे जो एम्पायर स्टेट में उनकी गद्दी लगी थी, और उस पे बैठ के ही वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ ट्रांस, और ही स्टार्टेड कोटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली बुक्स, whether it was the Bible, whether it was Guru Granth Sahib, whether it was the Quran, whether it was the Bhagavad Gita. सारी किताबों से एक एक वर्स गुरुजी ने वर्बेटिम कोट किया, और फॉर अबाउट 8 to 10 minutes वो बोलते गए. तब तक जितनी भी संगत उनके आसपास बैठी थी वो सारी चौकन्नी हो गई, और क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो 8-10 मिनट गुरुजी कुछ ना कुछ अपने ट्रांस में बोलते गए, एंड आफ्टर दैट ही ओपन्ड हिज आईज and gave a look to my dad and he said, कुछ समझ आया? So पापा तो क्या, जितनी भी सारी संगत थी आसपास, they were nodding their head sheepishly saying, no, कुछ समझ नहीं आया गुरुजी. So गुरुजी broke into his beautiful smile and he said, मैंने कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा समझने के लिए कुछ कहा भी नहीं है. इसका तथ्य ये है कि जिस किसी में भी आप मानते हो, चाहे वो नानक है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो राम है, चाहे वो क्राइस्ट है, जो मर्जी है, ठीक है, उसके लिए इस जिंदगी की दौड़ धूप से, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से टाइम निकाल कर 10 से 15 मिनट शुक्राना के लिए जरूर कीजिए. So look at his message. He's not saying कि आपने सिर्फ मेरी आराधना करनी है. He's saying जिस किसी को भी आप मानते हो, क्योंकि God is one. All religions are one. जिस किसी को आप मानते हो, अपनी इस fast paced life से 10 से 15 मिनट निकालिए शुक्राना करने के लिए. So it is very important to have an attitude of gratitude. Number 2, he said जितने लोगों की मदद कर सकते हो करो. अगर मदद नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. सो दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करो, विच इज हेल्प अनकंडीशनली. तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तो प्लीज बुरा मत करो. सो इफ वी remember these 6 things that I shared with you, which came directly from Guru Sahib. These are not my words, these are not my messages, these are his words and his teachings. और अगर हम गुरु की संगत हैं और हम कहते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं, तो अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या आप गुरु की मानते हो? और अगर मानते हो तो इन सब इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में अमल करो. और जब आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में ले आओगे, आप खुद देखना कि जिस पीस को, जिस खुशी को आप दर दर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही आपको मिल जाएगी. Alright, so this was a preface of what Guruji is, what his some of his teachings are. Now I will go into some of my personal satsangs. So like I said, there is never a coincidence, right? गुरुजी के दरबार में कभी भी कोइंसिडेंटली नहीं होता. और जब वो हमें अपने दरबार में बुलाते हैं तो वो उनका बुलावा होता है, चाहे बिचौला बीच में कोई भी होए. जरिया वो किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन इनविटेशन गुरुजी का होता है. और इनविटेशन तब आता है जब वक्त और घड़ी बराबर होता है और किसी कर्म योग की जोर से हमें गुरुजी की शरण मिली है. तो आप अपने आप को मुबारकबाद दीजिए कि आप महाशिव की शरण में हैं, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. तो मेरा भी बुलावा आया बैक इन लेट 90s,
एंड मैं हमेशा कहती हूँ मेरा, बिकॉज हालांकि आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, मैं अपने फादर, मदर और सिस्टर के साथ गई थी, लेकिन एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल सोल इन हिज दरबार। सबकी अपनी अपनी जर्नी, अपना कार्मिक डेट, अपना बैगेज, वो सब लेकर हम एक सोल की तरह गुरुजी के दरबार में आते हैं। और वो गुरुजी के ऊपर है कि आप एक एक फैमिली में देखोगे कि कई बार बच्चा इतना जुड़ गया है, पेरेंट्स इतने नहीं जुड़ते, और वाइस वर्सा, बिकॉज एज गुरुजी यूज्ड टू से कि कब तुम्हारा एडमिशन होना है और किस क्लास में होना है, वो सिर्फ वो जानते हैं। सो दैट्स व्हाई आई से दैट अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड नहीं आते या आपकी वाइफ नहीं आती या आपके टीनेज किड्स नहीं आ रहे, डजंट मैटर, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। जब वक्त सही होएगा वो खुद ब खुद गुरुजी के बुलावे पे आ जाएंगे, क्योंकि जब तक गुरुजी का इनविटेशन नहीं है ना, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, वो नहीं आएंगे। सो इसलिए वाई इवन गो डाउन दैट पैथ। तो जब गुरुजी ने मेरे को इनविटेशन दिया, उससे एक रात पहले मेरे पेरेंट्स गए थे, एंड थ्रू मामी जी एंड जनरल मोहन सिंह, उनका बुलावा आया था। यस, माय पेरेंट्स हैड बीन हियरिंग अबाउट गुरुजी सिंस अर्ली 90s, बैक व्हेन गुरुजी वाज इन पंजाब, बट एज आई सेड समय नहीं आया था, और क्योंकि बुलावा नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तो जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में आ गए तब उनका बुलावा था, और मेरे पेरेंट्स को वो मिले एक रात पहले, और एक रात में ही उन्होंने समवॉट साइंस को प्रूव कर दिया, गलत प्रूव कर दिया, सारा लॉजिक फेल कर दिया, क्योंकि माय मदर वाज हेविली डायबिटिक, और मीठा खिला भर भर कर गुरुजी ने मीठा दिया, जो गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, संगत के 2 हाथों में फिट नहीं आता था। वो खाकर डरते डरते जब पहली रात मेरी माँ वापस आई, शी टेस्टेड हर शुगर लेवल, शी वॉज dumbfounded when her sugar was more normal than ever। इतनी दवाई और इंसुलिन खाकर भी उनकी शुगर उस रीडिंग पे नहीं आती जितना उस रात गुरुजी का प्रसाद खाकर आई। तो संगत जी, इस सत्संग के थ्रू मैं आपको गुरुजी के प्रसाद की, गुरुजी के लंगर की महिमा बता रही हूँ कि वहां बैठकर आप जो भी खाएं, वो गुरुजी का ब्लेस्ड प्रसाद है, वो आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए दवाई का काम करता है। और ये आप बीती है तो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो पहला दिन था, काफी हेजिटेशन थी मेरे मॉम और डैड दोनों में कि इतना शुगर खाकर इनकी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगी और ये प्रॉबेबली हॉस्पिटल में एडमिट होंगी। ये ख्याल मन में जरूर आ रहा था, लेकिन ये सोचते सोचते भी वो खाती गई, और नेक्स्ट मोमेंट जब वो घर पहुंची तो परिणाम उनके सामने था, एंड हर शुगर लेवल वाज नॉर्मल। एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन where we felt that this is a place where we have a guru who's omnipotent, omnipresent, and has the powers to foresee and heal। ये संगत जी बिल्कुल समझ नहीं आया था कि गुरुजी महाशिव हैं। ये समझते 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 डेकेड निकल गया, उसके बाद ये समझ आई, एंड आई गेस दैट इज हाउ गुरुजी वांटेड, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम लोगों को समझ नहीं आती कि तुम्हारे नाल कौन तुर रहा है, कौन तुम्हारे नाल तुरदा पे है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। एंड ही वांटेड टू कीप दैट पर्दा ऑन आवर आईज, क्योंकि शायद बैक देन अगर हम समझ पाते कि हम महाशिव के सामने हैं, उनको छू रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे रोज मिल रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को संभाल पाते? The answer is no। और ऐसे सत्संग भी हुए हैं जहां पर गुरुजी ने कुछ संगत को दिखाया है who he is, साक्षात दर्शन देकर, but he also told them to not come back and he will call them when the time is right। So ये देखते हुए भी, ये सुनते हुए भी, आई थिंक समझ पर पर्दा गुरुजी ने ही डाला हुआ था, और वो आहिस्ता 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 अपने पावर्स के टेस्ट स्निपेट्स दर्शन देते गए, डिफरेंट वेज में ही वुड शो मैनिफेस्ट कि वो क्या है, बट पूरी समझ कभी नहीं आने दी। एंड विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है अपने एक्सपीरियंस से, राइट? तो आप हजारों लोगों के सत्संग सुन लो,
आपको लगेगा अच्छा ठीक है कुछ तो बात है, राइट? लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, योर फेथ इज गोना बी एट अ डिफरेंट लेवल. And that's why I think Guruji works on each one of us at the level that is right for us, because he's our teacher. He knows कि student को किस level पर आकर पाठ पढ़ाना है. And that's exactly what he is doing with everyone around us. ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 22 साल में मैंने देखे, जो गुरुजी के दर में आए और आकर वहीं समा गए और पहले दिन से बोलने लगे कि ये कौन सी जन्नत हमें मिल गई. और ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सामने आए और उसी टाइम आने के बाद चले गए कि ऐसी क्या खास बात है इस जगह में, और वो भी गुरुजी की महिमा है. सो अपना मैं बताती हूँ कि जब मैं अगले दिन आई तो मुझे लगा कि मैं तो, आई विल नॉट से शिवलोक, आई विल से इंद्रलोक, बिकॉज देयर वाज दिस वेरी हैंडसम रेडिएंट नूरानी गुरु sitting on a red chair with a beautiful robe, जिसको हम चोला बोलते हैं, heavy embellished, I think पिंक कलर का चोला गुरुजी ने पहना था. उनके चेहरे पे ऐसा नूर था कि मैं आपको कोई भी लफ्ज लेकर वो बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या थे गुरुजी. और आसपास उनके आंटीज थी, कुछ आंटीज हाथ दबा रही थी, कोई पैर दबा रहा था, कोई कंधा दबा रहा था, और संगत ज्यादा नहीं थी. अबाउट आई थिंक 40 लोग होंगे, 30 कुछ ऐसा. तो सब खुले खुले होकर बैठे थे, शबद बानी का अमृत चल रहा था, सुंदर से गुरुजी थे, और हम वहां जाके बैठ गए. उन्होंने नाम पूछा और बोला कि बैठ जाओ. अब सवाल ये था कि समझ ये नहीं थी कि हम किस जगह पे आ गए क्योंकि मम्मी पापा ने बुलाया है. और देख रहे हैं तो जो दिख रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है. पंजाबी के शब्द चल रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा. लेकिन अगर एनर्जी को डिस्क्राइब करने का कोई तरीका है, वाइब्रेशंस, ऑरा, इन चीजों को डिस्क्राइब करने का तरीका है, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट डे ये समझ गई थी कि दिस इज अ फील गुड फैक्टर. इस जगह में कोई बात है विच मेक्स अस फील वेरी वेरी पॉजिटिव. और जाने की एक लालसा लग गई, क्योंकि दिल्ली में सारे पेज 3 सेलिब्रिटीज आते थे, तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई क्रिकेटर, कोई ना कोई टीवी आर्टिस्ट, ये सब तो देखने को मिल ही जाते थे. प्लस बहुत अच्छा प्रसाद मिलता था, और गुरुजी को देखकर बड़ा मजा आता था. बाकी लंबा चौड़ा मुझे कुछ समझ नहीं थी. एज आई सेड कि एक पुल होती थी हर रोज वहां जाने की, और ऐसे लगता था, सॉरी अबाउट दैट, जैसे ही शाम के 7 बजे हम गुरुजी के पास पहुंच जाए. और गुरुजी अपनी संगत को देखकर बहुत खुश होते थे. कुछ लोगों के साथ वो हंसी मजाक करते थे, और गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, और हम सिर्फ वो सुन सुनकर खुश हो जाते थे. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई IAS आ रहा है तो गुरुजी वुड से, लो आई एम सॉरी आ गया. कोई डेंटिस्ट आया, गुरुजी ये BDS है, 32 दांतों दा सत्यानाश. मतलब इतने यूनिक से यूनिक फुल फॉर्म्स, एनेक्डोट्स गुरुजी के, कि सुनकर आत्मा खुश हो जाती थी. और मैं इतना बता दूं कि जब आप गुरुजी के सामने बैठे होते थे, ऐसे लगता था कि दुनिया की कोई भी वरी, कोई भी टेंशन आपको छू नहीं सकती. हालांकि वही रियलिटी है, आप वही हो, उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन while you were there, ऐसे लगता था कि you have been disconnected from anything and everything, and that's why you wanted to be there. और गुरुजी जब छुट्टी भी देने लगते थे तो ऐसे लगता था हमें ना देखें, हमें बस और बैठना है और बैठना है और बैठना है. इसकी फिक्र नहीं होती थी कि कल उठकर कॉलेज कैसे जाएंगे, कल एग्जाम के लिए कैसे पढ़ेंगे, वो फिक्र नहीं होती थी. ये फिक्र होती थी कि गुरुजी जल्दी छुट्टी ना दे दें, क्योंकि गुरुजी के साथ बैठना है. तो मेरा फेथ तब बना जब मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, और मैं गुरुजी से छुट्टी लेते टाइम हिम्मत कर मैंने कहा कि चलो, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए जिसके लिए आई नीड सम स्पेशल ब्लेसिंग्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स मेरे ठीक ठाक थे. इंग्लिश भी ठीक थी, अकाउंटेंसी भी ठीक थी, ऑल मेजर्स वर ओके.
इकोनॉमिक्स वाज आई वाज लाइक बड़ा ही ड्राई सब्जेक्ट है, समझ ही कम आता है। तो इसके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी को बोला आहिस्ता से हिम्मत करके, गुरुजी कल ना मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। और ये सुनकर गुरुजी ही लुक्ड एट मी and started asking me economics के questions which meant different topics on elasticity, supply, demand, all those things, right? तो एक सवाल पूछें तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूं, उस इतने में गुरुजी दूसरा पूछें, फिर तीसरा पूछें, और फिर मैं रुक गई। आई स्टॉप्ड आंसरिंग एंड आई वाज वंडरिंग कि गुरुजी सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे जवाब का तो वो वेट ही नहीं कर रहे हैं। व्हाई इज ही आस्किंग मी क्वेश्चंस इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय रिप्लाईज? एंड देयर वाज दिस आंटी जो पास में उनके पैर दबा रही थी, एंड शी सेड, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। And I was like, oh my God, wow, this is wonderful. So it's not just कि यहाँ इस जगह पे लोगों की आके हेल्थ प्लस होती है या टर्मिनल डिजीजेस क्योर होती है, यहाँ तो गुरुजी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं। So I made a mental note of those questions. घर जाकर I studied those questions. Sure enough, the next day in my exam, वही सवाल आए, and that was a game-changing moment. And मेरा connection different ही level पे गुरुजी के साथ जुड़ गया। I was like, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। और उसके बाद छोटे छोटे काफी इंसिडेंट्स, सत्संग्स आई वुड से होने लगे। कॉलेज में मैं बाहर घूम रही थी एक बार कैंपस में, तो मेरे हाथ में सेल फोन था, गुरुजी का फोन आता है, मेरे को नहीं पता था वो गुरुजी का फोन है। मतलब एक नंबर से फोन बजा, मैंने फोन उठा लिया, और जब मैंने हेलो बोला तो गुरुजी ने बोला, की कर रही हैं? और मैं समझ गई कि ये गुरुजी है, क्योंकि जो संगत गुरुजी से मिली हुई है, दे विल नो कि गुरुजी की इतनी यूनिक आवाज थी कि आप एक बार वो अमृत आपके कानों में पड़ जाए तो आप जिंदगी भर नहीं आप भूल सकते। तो जब मैंने सुना कि गुरुजी का फोन है और मेरे आसपास मेरी 2-3 सहेलियां थी, तो मैं थोड़ा उनसे आगे चलने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे आसपास वाले लोग ना सुन लें कि किसका फोन आया है, अदरवाइज बड़ी बेइज्जती होएगी, मेरा मजाक बनेगा कि कैसी लड़की है इन द 21st सेंचुरी, इसको गुरु लोग फोन कर रहे हैं। सो ये थी मेरी छोटी सोच। तो मैं थोड़ा आगे चलने लग गई। मैंने कहा, गुरुजी, हाँ की कर रही हैं? मैं कहा, गुरुजी मैं ना कॉलेज में हूं और आज ना पापा का फोन मेरे पास है। फटाफट मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दे दी, एज इफ उनको नहीं पता था। लेकिन हमें कहाँ ये समझ थी ना कि ये जानी जान है और हर वक्त हर पल हमें देख सकते हैं, हम उनको क्या बताएंगे। तो ही रिपीटेड, अच्छा डैडी दा फोन तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी। ते अच्छा एक कम करी, शामी आ जाई। हाँ जी गुरुजी। ते नाल डैडी नू लेकर आई, मम्मी नू घर छड़ के आई। हाँ जी गुरुजी। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती गई, because my idea was कि फटाफट let me get Guruji off the phone before I get asked too many questions and I won't have any answers and I won't be able to explain why I go to a guru. So मैंने फटाफट गुरुजी को यस 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 करके हाँ जी बोलकर फोन रख दिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकली, मैंने पापा को कनॉट प्लेस से पिकअप किया और घर जाकर फटाफट हम फ्रेशन अप हुए और गुरुजी के लिए रेडी हो गए। Mom asked us कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? We said गुरुजी ने बुलाया। And by that time, I think 7 days के दर्शन बंद हो चुके थे। They were just 4 days of संगत दर्शन, if I remember correctly. It was, I think, from Thursday to Sunday. जब हमने शुरू किया था तो हर दिन संगत को दर्शन मिलते थे। तो उस दिन I still remember was either a Monday or a Tuesday. So what I am saying is it was a non-संगत day. और हम गए और पहुंच गए एम्पायर स्टेट। वहां पर आई रिमेम्बर सुदामा जी थे और आई थिंक जोशी अंकल थे। और जब हम दरवाजे पे गए तो आई थिंक गुरुजी वाज एक्सपेक्टिंग अस बिकॉज दोस पीपल weren't surprised to see us and they sent us back to गुरुजी's बेडरूम। जिन लोगों ने एम्पायर स्टेट के दर्शन किए हैं, आप दरवाजे से अगर घुसो तो सीढ़ियां उतरकर राइट साइड पे गुरुजी का सिंहासन या गुरुजी का स्थान या गुरुजी की गद्दी है, और अगर आप सीधे चले जाओ तो वो कमरा पीछे गुरुजी का कमरा था और आज भी है। तो गुरुजी उस काउच पे बैठे हुए थे, दीवार के साथ गुरुजी का काउच लगा था, मुझे अभी तक अच्छे से याद है।
और गुरुजी अपने फोन के साथ खेल रहे थे। आई थिंक वो सेल फोन के साथ खेल रहे थे, वो चौकड़ी मारकर बैठे थे। हम गुरुजी के कमरे में गए, इट वाज जस्ट मी एंड माय डैड, और हम बैठ गए मत्था टेक कर। उसके बाद मुझे याद नहीं बट कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात हो रही थी, बट करंट अफेयर्स पे बात चल रही थी। एंड आई थिंक वन ऑफ द टॉपिक्स वर all these fraudulent gurus and how the times are bad, and how Delhi doesn't know कि महापुरुष की कैसे कदर करनी चाहिए। सो ऐसे जनरल टॉपिक्स पे बात होती रही कि माड़ा समय आएगा, बहुत माड़ा समय आना है। और गुरुजी was very very well informed, very well read and a very unconventional guru। तो जो आप टिपिकल गुरु की धारणा अपने मन में रखते हो, दैट टेक्स्ट बुक गुरु, ही वॉज फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट। क्योंकि ना वो कोई प्रचार करते थे, ना वो कोई भगमा चोला पहनते थे, ना उनकी कोई बड़ी दाढ़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उनकी हर चीज वॉज वेरी अनकन्वेंशनल बिकॉज ही वॉज अ रसिक वैरागी गुरु। ही नेवर एक्सपेक्टेड कि आप हिमालय पर्वत पे जाकर मन के फेरो। नो, ही वुड ऑलवेज से कि अपना अंदर की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने सारे घर के कर्म आप निपटाकर उसके बाद मेरे पास आओ। ही नेवर सेड कि आप अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छोड़ छाड़ कर आप मेरे पास आकर बैठ जाओ। यस, सेवा इज ग्रेट बट चैरिटी बिगिंस एट होम। सो ऐसी टाइप की इनकी थिंकिंग थी। सो बैक टू दैट नाइट, गुरुजी ने घंटी बजाई और उनके लिए स्टील के ग्लास में कवर्ड कुछ आया, उनके लिए ड्रिंक, और उन्होंने एक सिप लिया और उसके बाद वो ग्लास मेरे को दे दिया। एंड उस ग्लास में था नारियल पानी। और संगत जी, वैसा नारियल पानी मैंने आज तक अपनी एंटायर लाइफ में टेस्ट नहीं किया। आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, बट दैट वाज द best beverage I've ever had in my life. And very very proudly I say कि yes, this soul of mine has been the recipient of his divine nectar, and anantam shukrana to Guruji for that. And that night that I got to spend one-on-one with Guruji is the best night of my life. हालांकि सत्संग तो रोज हर सेकेंड होते हैं, वो रियलाइज करने वाला आई थिंक माइंड चाहिए, वो देखने वाली दृष्टि चाहिए, वो महसूस करने वाला हृदय चाहिए। सत्संग तो रोज होता है, लेकिन थ्रू द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स ऑफ माई लाइफ आई होल्ड ऑन टू द मेमोरीज दैट आई स्पेंट विद गुरुजी एंड आई ड्रॉ माई स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट। So what I'm trying to tell you is that just because you're in Guruji's sharan doesn't mean that life will be a bed of roses. Turbulent times तो आएंगे ही आएंगे, और फेस भी आपको करने पड़ेंगे। The only difference is that while you are in Guruji's sharan and you realize that your mind is more positive because you know he has your back. You know कि no matter what, how tough it gets, गुरुजी संभाल लेंगे। और ये आसरा बहुत जरूरी है। ये जो अश्योरेंस है ना, जो हम अपने दिल को देते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी है गुरुजी हमें वो स्ट्रेंथ दो कि हम पॉजिटिवली उसको फेस कर सकें, और बाकी तो आप हो ही ना। सो जब आप ये कह देते हो कि आप हो तू ही तू, तो आपने तो सब कुछ आपने आत्मसमर्पण कर दिया गुरुजी के आगे। तो फिर तो किसी चीज की सोच की, किसी वरी की जरूरत नहीं है ना। जैसे बानी भी कहती है, चिंतन करो, चिंता ना करो। सो गुरुजी ने वो ग्लास दिया और वो मैं नारियल पानी एकदम गट गट करके पी गई। उसके बाद गुरुजी ने अपने पैर दबाने का मौका दिया और मैं उनको दबाती गई और बातचीत चलती गई। और हम बस मैं, पापा और गुरुजी, and the way I described that moment was that was a moment with my father and the father of this universe, Guru Sahib. उसके बाद गुरुजी ने फोन लगाया किसी संगत को और पूछा कि की बनाया है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिड नॉट नो कि गुरुजी किससे बात कर रहे हैं। की बनाया है तो उन आंटी ने कुछ बोला होगा। तो देन गुरुजी सर, अच्छा ते असी आ रहे हैं, असी कोई 8-10 लोग होंगे, तो तैयारी कर ले, असी आ रहे हैं तेरे कोल।
और गुरु परिवार की यही खूबसूरती होती है कि when we reach out no matter what, you know, we always welcome his संगत, because we do believe कि गुरुजी कभी अकेले नहीं आते, गुरुजी हमेशा अपनी संगत को लेकर आते हैं और गुरुजी अपनी संगत में बसते हैं। तो हर एक में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक में, whether that person realizes or doesn't realize, whether it shows or doesn't show, गुरु बसता है। And I do believe, and I say it with a lot of conviction, ये पूरी दुनिया ना गुरु की संगत है। The only difference is that most of the world doesn't even know yet, and I think that's how he wants it. और आजकल क्या हो रहा है, घर घर में गुरुजी के नाम का दिया जल रहा है, सत्संग हो रहा है वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली, जो हम बैक देन इन 90s अर्ली 2000s कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जब गुरुजी कहते थे कि जब मैं चले जाऊंगा मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी। हमें समझ नहीं आई, हमें उस स्टेटमेंट की डेप्थ का अंदाजा ही नहीं था कि लाइनें लगने का मतलब क्या है गुरुजी। हमें लगता था कि दिल्ली और पंजाब की संगत मिलाकर कितने हो जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख हो जाएंगे, 10 लाख से 20 लाख हो जाएंगे, और क्या होएगा, गुरुजी ग्लोबल फिनोमेना बन जाएंगे, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सो उस दिन फिर गुरुजी ने जब कहीं जाने का प्लान बनाया तो गुरुजी की गाड़ी लग गई, जोशी अंकल आ गए, एंड जोशी अंकल सेड, जोशी अंकल गुरुजी के हमेशा साथ रहते थे, एंड वी यूज्ड टू कॉल हिम गुरुजीज एडीसी, बिकॉज जिस वक्त आप चले जाओ आपको जोशी अंकल वहां मिलते थे। तो जब जोशी अंकल ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आपकी गाड़ी लग गई है, तो गुरुजी सेड, मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा, तू जनरल कपूर के साथ चला जा। सो विच मेंट दैट गुरुजी वाज गोइंग टू गो इन आवर कार। हमारे ड्राइवर मिश्रा जी गाड़ी चला रहे थे, एंड ही टोल्ड माय फादर टू गो विद कर्नल जोशी। सो विच मेंट कि पीछे वाली सीट पे सिर्फ गुरु साहिब और मैं। तो एक सेकेंड तो माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, दैट ओ माई गॉड, यू नो, पापा भी नहीं होंगे और गुरुजी के साथ मैं अकेली। एंड उसके बाद सफर, जब हम संतो आंटी के घर जा रहे थे, बिकॉज दैट वाज द प्लेस वी वर गोइंग टू, ही वाज टॉकिंग टू संतो आंटी, यू नो, उस सफर में गुरुजी ने अपने 10 द्वार के दर्शन कराए। वो मेरे को उन्होंने अपनी नेप, बेली बटन एंड अदर एनर्जी पॉइंट्स इन द बॉडी, मुझे वो सूंघाते गए, वो पॉइंट करते गए, और मैं सूंघती गई चुपचाप, बगैर किसी सवाल, बगैर किसी जवाब के। और मुझे याद नहीं कि कोई और बातचीत गाड़ी में हुई हो। वो अपने एनर्जी चक्रस मेरे को सुंघा रहे थे, और मैं वो उस एनर्जी चक्रस की फ्रेग्रेंस इनहेल करती गई और अपने अंदर लेती गई। यस, मैं थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी सहमी हुई थी, बट गुरुजी का पालन मैं करती रही। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो दे रहे हैं, कौन सी दात मुझे दे रहे हैं, और किस दिन के लिए दे रहे हैं। बस वो देते गए और मैं लेती गई। इतने में हम पहुंच गए, और संतो आंटी के घर, यू नो, बहुत बहुत खुश हुई संतो आंटी गुरुजी को देखकर। और हम जो 4-5 यू नो लोग, सुदामा जी, उनके ड्राइवर, जोशी अंकल, जो भी थे, मेरे को याद नहीं, हम पहुंचे। बड़े प्यार से उन्होंने राजमा चावल हम सबको खिलाए, आई थिंक राजमा तो डेफिनेटली थे, और मेरे को याद नहीं क्या था। और बहुत लाइट इवनिंग थी, उनके घर भी गपशप चलती रही, हंसी मजाक चलता रहा गुरुजी के साथ। और उसके बाद वहीं से गुरुजी ने छुट्टी दे दी, और हम वापस आ गए। बट वो होता है ना कि दैट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स दैट हैज बीन एच्ड ऑन माई सोल, इन माई हार्ट फॉर एवर। और बहुत सारी और मेमोरीज हैं गुरुजी के साथ। कभी कभी अपने बर्थडेज पे ना लोग गुरुजी के लिए चॉकलेट्स ले आया करते थे। जब कोई शादी भी फिक्स होती थी तो मिठाई का डब्बा, कार्ड्स, कभी कभी चोला प्रसाद गुरुजी के लिए संगत लेकर आती थी। और हमने भी यही किया था फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, फॉर माई वेडिंग, यू नो, वी टुक prasad, chola, and, you know, little gifts just out of sheer gratitude to say shukrana to Guruji. And Guruji had even come for my sister's wedding reception. But my wedding had happened in Chandigarh, so he never came. So anyway, back to, you know, Empire State days. एक बार मैंने भी हिम्मत कर, आई थिंक अर्ली 2000s की बात होगी,
साल में कोई याद नहीं, हिम्मत करके अपने बर्थडे पे गुरुजी के लिए आई डिसाइडेड टू टेक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज मेरे को लगता था कि कुछ लोग देते हैं एंड इट वाज इन माय हार्ट आल्सो टू डू इट. सो अपने बर्थडे वाले दिन मैंने भी हिम्मत कर कर छुट्टी लेते टाइम गुरुजी के चरणों में चॉकलेट्स रखी एंड आई सेड गुरुजी आज मेरा बर्थडे है और ये बॉक्स आपके लिए. तो मेरे को एक सेकंड के लिए डर लग रहा था, व्हाट इफ ही सेज टेक इट बैक और ही डजंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि गुरु की तो अपनी मौज है ना, किस पे मेहरबान हो जाए, कब मेहरबान हो जाए, कुछ कह नहीं सकते आप. एंड यू कैन नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू द अदर पर्सन कि ओह अच्छा रोमा आंटी से तो बहुत बात करते हैं, मुझसे नहीं करते. ऐसा सोचना भी गलत है, या ये सोचना वो तो बहुत ब्लेस्ड है, मैं ब्लेस्ड नहीं हूं. द मोमेंट गुरुजी यूज्ड टू से, द मोमेंट आपने अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर किया, आप अपनी ब्लेसिंग्स में 5 साल पीछे चले गए. सो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि आई हैव सीन दिस बिहेवियर very often amongst all of us, where we start to compare कि अच्छा वो तो बहुत blessed है, उस पे तो बहुत ही कृपा है. सिर्फ खुद पे फोकस करो, आप अपनी सोल का ठेका लो और गुरुजी को दो. आपको सिर्फ अपने घर वालों की भी वरी करने की जरूरत नहीं है. यस, आपका काम है बताना और बताकर छोड़ देना. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. सो मैंने जब चॉकलेट्स रखी तो ही स्माइल्ड एट मी and he took that box of chocolates and gave it to Roma aunty जो साथ में बैठी थी. पूरा का पूरा बॉक्स खोला भी नहीं और दे दी. मेरे को लग रहा था कि my heart sank. I said, oh my God, गुरुजी कम से कम खोल तो लेते, एक पीस तो ले लेते. और ये thoughts were racing through my mind. और मेरे को ये भी लग रहा था ऐसे मेरे को इस चॉकलेट के बॉक्स से एक पीस भी नहीं मिला. So I'm just sharing my most candid जो thought process मेरे दिमाग में उस टाइम, within literally fraction of seconds इतने सारे ख्याल चल रहे थे. उसके बाद गुरुजी वॉज वेयरिंग मरून जुत्तीज. उन्होंने अपने पैरों से वो जुत्तीज हटाई एंड ही सेड एले चक तेरा प्रसाद. सो भरी सभा में जो जुत्ती गुरुजी ने पहनी हुई थी वो उन्होंने खोल दी और मेरे को बोला कि ले जा, एले चक ए तेरा प्रसाद. एंड संगत जी, आई वॉज ऑन द 7th heaven, cloud 9. वाओ कि गुरुजी ने अपनी पहनी हुई जुत्ती मेरे को दे दी, वो भी मेरे बर्थडे पे. मैंने वो फटाफट वो उठाई, वो मरून प्लेन जुत्ती थी और बिल्कुल नई जुत्ती थी, और अपने सर मत्थे पे रखी और चूमी, शुक्राना की और वो लेकर मैं चले गई. आज तक वो जुत्तीज मेरे पास है और कभी कभी उनसे फ्रेग्रेंस आती है. लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ अदर पेयर्स ऑफ जुत्तीज फ्रॉम बड़ा मंदिर, but those are the only pairs of that is the only pair of juttis that I got from Guruji himself. और अपनी तरफ से मैंने पूरे आदर और सम्मान के साथ उस जुत्ती प्रसाद को along with other juttis रखा है. And if you see the condition of those specific juttis जो गुरुजी ने खुद दी थी मुझे, वो साइड से फट गई है, वो सामने से फट गई है. And it's not because I've been wearing it and dancing around. It is just because I feel that all the wear and tear, that all the turbulences, जो भी मेरी लाइफ पे कष्ट आने थे, वो गुरुजी की जुत्तीज ने अपने ऊपर लिए हैं. And that's the reason I'm still here. I'm still not on depression pills. And I'm still able to share my shukrana, my gratitude with you all. Because I mentioned earlier, right? Life is full of ups and downs, and you name it. I've been through, financial stress, health stress, relationships, सब कुछ. और faith जो होता है ना, बहुत नाजुक, बहुत fragile चीज होता है faith. सबसे पहले जब कष्ट आता है तो हमारी जिंदगी से क्या हिलता है, हमारे अंदर से क्या हिलता है, वो होता है हमारा विश्वास. सबसे पहले faith हिल जाता है. लेकिन मेरे हिसाब से the biggest blessing is that through those trying times, those testing times, those turbulent times, if you are able to keep your faith intact, then that is the biggest blessing according to me. कि उन कष्ट की घड़ियों में आपका विश्वास बरकरार रहा और आपकी जुबान शुक्राने वाली जुबान रही. और शुक्राना ये नहीं ऊपर ऊपर से, दिल से शुक्राने वाली जुबान रही, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी ब्लेसिंग गुरु साहिब की और कोई हो ही नहीं सकती. एंड दैट इज व्हाट आई हैव हैड. इट्स नॉट कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, हर टाइप के चैलेंजेस आए हैं, एंड गुरुजी हैज केप्ट मी गोइंग.
एंड उसके लिए गुरुजी के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मैं यही अरदास करूंगी गुरुजी से अपनी पूरी संगत के लिए कि अपना हाथ सबके सर पर रखना, सबको सही रास्ता दिखाना, सबका मार्गदर्शन करना, और गुरुजी सबको अपनी चरणों की प्रीति देना। एंड सत्संग्स आर एंडलेस, बहुत सत्संग्स मैं शेयर कर सकती हूँ, बट इट इज अ वर्किंग डे एंड आई डू नीड टू गेट रेडी, एंड Guruji used to say Karam Yog. So I will come back for another session, Guruji willing, sometime soon. Thank you all for giving me this opportunity to relive some of the best moments of my life with Guruji. सदा शुक्राना महाराज, जय गुरुजी। उनके साथ जुड़े रहिए, उनसे प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए, नॉट जस्ट फेथ, ब्लाइंड फेथ, नॉट लव, अनकंडीशनल लव, और उसके बाद नजारे देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।